हाय गाइस, इस बॉक्स में जो फोन है ना उसके लिए वेट करना तो वर्थ इट रहा भाई। स्पेशली डिजाइन देख के मजा आ गया। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Nord 4 के बारे में। अब ये तो स्पेशल बॉक्स OnePlus ने भेजा हुआ है, खैर इसको एक बार साइड में रखते हैं। बट वैसे मैं आपको बता दूं, जब चाइना में OnePlus Nord 4 आया था ना, उसका डिजाइन इतना खास नहीं था। सबको लगा ठीक है यही आने वाला है फोन, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। बट मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या वर्किंग हुई और इस OnePlus Nord 4 को इतना कमाल का डिजाइन कैसे दे दिया OnePlus ने। मुझे तो मजा आ गया फोन देख के। मैं आप लोग को बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, वैसे इस बॉक्स के अंदर ना यहाँ पर TWS भी है, जो कि OnePlus Nord Buds 3 Pro है। इनके बारे में मैं आज नहीं बात करने वाला, क्योंकि मैं वीडियो कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता। देखो, हो सकता है ये जो भी आप बॉक्स वगैरह देख रहे हो फोन का, हो सकता है आप जब खरीदो तो बिल्कुल अलग आए। ये हमेशा होता है OnePlus की तरफ से। खैर इस कवर में चेक करते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर सिम इजेक्टर है, डॉक्यूमेंटेशन, नोड वाले स्टिकर्स और साथ में केस मिलता है। इसकी क्वालिटी तो मुझे कुछ खास नहीं लगी। यूजुअली OnePlus बहुत अच्छे केस देता है। अभी जो पूरा केस है ना, थोड़ा सा वियर्ड तो है, बट केस छोड़ो यार। मतलब इस फोन का डिजाइन देखने के बाद ना आप लोग को सब वर्थ इट लगने वाला है। ये देखो, ये OnePlus Nord 4 का पूरा डिजाइन है। मतलब ये जो पूरा फ्रेम देख रहे हो और ये जो पूरा एरिया है, ये यूनिबॉडी डिजाइन है और पूरा मेटेलिक है। मतलब कितने टाइम बाद मेटेलिक फोन दिख रहे हैं। इनफैक्ट Google Pixel 2 जब आया था ना, उसका भी ऐसा ही डिजाइन था कि ऊपर ग्लॉसी, नीचे थोड़ा मैट, उससे भी रिजेंबल कर रहा है। अच्छा, चार्जर बॉक्स में मिलता है। 100 वोल्ट का चार्जर है, काफी बड़ा साइज है इसका। ऐसे जो ये है केबल अपनी रेड कलर की है, क्योंकि OnePlus की पहचान कुछ ऐसी टाइप सी केबल है। अब टेस्टिंग में फोन की कर चुका हूँ और फनी बात पता है क्या है, कुछ जगह पे ये फोन OnePlus 12R से अच्छा दिख रहा है। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आज की वीडियो में। और दूसरी बात, इस Nord 4 के अंदर कुछ AI फीचर्स भी है, उनको टेस्ट करके मतलब आप लोग को दिखाने वाला हूं मैं कि कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब डिजाइन की मैंने इतनी तारीफ करी दी है, तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक चीज जो मैं बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा, आई विश इस प्राइस सेगमेंट में और मेटल डिजाइन के साथ फोन आए यार। कितने टाइम से मतलब मेटल फोन यूज ही नहीं करे थे, और अब इतने टाइम बाद यूज कर रहा हूं ना, मैं तो भूल ही गया था कितना कॉन्फिडेंस आता है एक मेटल फोन को होल्ड करने में। इन हैंड फीलिंग बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। इनफैक्ट यूनिबॉडी का मतलब पता है क्या होता है, कि जो पूरी मेटल बॉडी मैं बता रहा हूँ ना, ये सिंगल पीस ऑफ मेटल से ही बनती है। तो इसका मतलब फ्रेम और बैक पैनल में ऐसा कोई इंटरप्शन फील ही नहीं होती। तो वो स्मूथनेस मैटर करती है प्रीमियमनेस में। बट फिर इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्लिपरी बहुत होता है फोन। और ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना नीचे वाली साइड पे, ये जो है लेजर से इम्प्रिंट करी है, तो मतलब फील होती है अगर ऐसे मैं नील से टच करूँ तो। बट फिर नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि मेटल बॉडी बंद ही क्यों हुई थी पहली प्लेस पे बनना फोन्स के अंदर। देखो, इसके पीछे एक्चुअली में एक टेक्निकल रीजन था। क्या था ना कि पहले के फोन तो चलो इतने ज्यादा नेटवर्क या फिर हम बोलूं इतने ज्यादा सिग्नल्स डिमांड नहीं करते थे 3G 4G के टाइम पे। और मेटल यूज करना ना मतलब सिग्नल्स का लॉस तो होता है। तो अब तो 5G है, अब तो और ज्यादा डिमांड है सिग्नल की। बट OnePlus ने पता है इस चीज को सॉल्व कैसे करा है। इस फोन में हर जगह पे एंटीना लाइंस दिखेगी। देखो, मैं फ्रेम पे दिखा सकता हूँ। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, पूरे डिस्प्ले के अराउंड एंटीना लाइंस है, जिससे सिग्नल में प्रॉब्लम ना आए। वैसे OnePlus ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई, मजा आएगा आपको सुन के। अब क्योंकि मेटल डिजाइन यूज कर रहे थे, तो जो इंटरनल्स के लिए जगह है ना, वो कम पड़ रही थी और फोन को थिक भी नहीं बनाना चाहता था OnePlus। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को रीअरेंज करा है। इनफैक्ट कैमरा का भी लेआउट इसलिए ऐसा रखा है जिससे मदरबोर्ड को ज्यादा स्पेस मिल जाए, और चीजों को बहुत रीअरेंज करा है। तो काफी अच्छी बात है कि इस थिकनेस के साथ भी ना मुझे एज सच कोई कॉस्ट कटिंग नहीं दिख रही है। मतलब अलर्ट स्लाइडर है इस फोन के अंदर, और अलर्ट स्लाइडर के अंदर ना एक ऑरेंज एक्सेंट भी है, और अपर साइड पे आयर ब्लास्टर दिया है, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है फोन। बट जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, वो काफी नीचे है, थोड़ा सा ऊपर प्लेस होता तो ऑब्वियसली ठीक रहता है। वैसे स्पीकर्स मैंने टेस्ट करे, मेरे हिसाब से लाउड एंड क्लियर है बिल्कुल, और हर एक OnePlus फोन की तरह हैप्टिक फीडबैक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट डिस्प्ले की बात करूं तो बहुत बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, कुछ स्पेशल नहीं है। 6.74 इंचेस की डिस्प्ले है, एक एमोलेड पैनल मिलता है जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। बट ऑनेस्टली जो ब्राइटनेस वाला पार्ट है इस डिस्प्ले का, वो थोड़ा सा सेंस कम बना रहा है। देखो, वैसे कंटेंट देखने
दिखने में सही है, डिस्प्ले कलर्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये फोन नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट ही नहीं करता। तो 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस HDR पे हिट ही नहीं होगी, तो इतना सेंस नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक तो देखो आउटडोर विजिबिलिटी थी। मैं इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर रहा था, हाँ दिख जाती है डिस्प्ले, बट इस प्राइस सेगमेंट में मैंने बेटर ब्राइटनेस देखी है। तो सिंपली बोलूंगा डिस्प्ले तो आप एवरेज ही समझ लो, बट फिर इस फोन का बैटरी डिपार्टमेंट सही है। मतलब 5500 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की चार्जिंग है, यहाँ पर तो शिकायत करने वाली कोई चीज नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे डिजाइन में मैं इतना खुश था, मैं सच बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में भी सेम बोलूंगा, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इस फोन में ऑक्सीजन OS 14.1 मिलती है जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, और फिलहाल जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलता है। बट सबसे कूल बात पता है क्या है, जो कि पहली बार OnePlus फोन में होने जा रहा है, इंक्लूडिंग OnePlus 12 जो सबसे महंगे वाला है, इसमें 4+6 इयर्स की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस कर रहा है OnePlus। बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने बताया था, जब से लेटेस्ट अपडेट आया है OnePlus का, चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। मतलब वो छोटी छोटी जगह पे मूवमेंट भी डाल दी है, जिससे एक अच्छा एलिमेंट ऐड होता है। चाहे फिर जैसे कि ऐप ओपन क्लोज करो तब फील होता है कि जूम इन जूम आउट हो रहा है वॉलपेपर, ऐसी बहुत सारी चीजें। वैसे बता दूं, OnePlus 12 की वीडियो के टाइम पे मैंने विजेट्स को बहुत क्रिटिसाइज किया था। मतलब उनमें क्या था ना ही सच कोई एनिमेशंस ठीक से होती थी और स्केलिंग इशू रहते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ स्केलिंग इश्यूज भी ठीक कर दिए है। और अगर मैं आप देखो विजेट से वापस क्लोज करता हूँ ऐसे, तो एनिमेशन भी है। बहुत अच्छा लगा, ब्रांड ने फीडबैक लेके चीज फिक्स करी यार। बट जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, AI फीचर्स के बारे में बताता हूँ। देखो जब मैंने टेस्ट करा ना, जैसे कि एक AI स्पीक है जो कि साइड बार से आ जाता है। मैं कोई भी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ अगर ब्राउजिंग करते समय, तो मैं AI स्पीक को बोल सकता हूँ कि मेरे लिए पूरा आर्टिकल पढ़ दो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये लिटरली पूरी वेबसाइट पढ़ देता है। इसको नहीं पता कि वेबसाइट की UI का पार्ट कौन सा है, ये टॉप टू बॉटम सब कुछ पढ़ देता है। इन शॉर्ट इसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है, तो ये इतना हेल्पफुल नहीं रहता। बट इसका सोल्यूशन ये है कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हम पर्टिकुलरली पढ़वाना चाहते हैं। इनफैक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ये रीड आउट कर सकता है, तो ये चीज अच्छी है। और इस साइड बार में AI स्पीक के नीचे जो है AI समरी भी आता है। अब यहाँ पर ये अच्छा काम कर रहा है, पूरे आर्टिकल को पढ़ के अच्छे समरी बना देता है। और ये फीचर भी जो है हिंदी इंग्लिश अच्छे से समराइज कर पा रहा है, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट नहीं है। आई होप फ्यूचर में आ जाए। फिर नेक्स्ट AI फीचर मैंने ट्राई करा कि वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप के अंदर ना AI रिकॉर्डिंग समरी नाम का एक फीचर है, कि मतलब अगर मैंने कोई भी चीज रिकॉर्ड करी है तो रिकॉर्डिंग को इसने ट्रांसक्राइब तो कर दिया, साथ के साथ समराइज भी कर दिया। अब नेक्स्ट AI फीचर मैंने देखा जिनका नाम है AI बेस्ट फेस और AI क्लियर फेस। अब इन दोनों फीचर का ये काम है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रुप सेल्फी खींची और किसी की आंख बंद आ गई तो वो उसको खोल देगा, या फिर किसी का फेस ब्लर आया है तो वो उसको शार्प कर देगा। बट फॉर सम रीजन ये फीचर फिलहाल इस फोन में चल ही नहीं रहा यार। बस AI इरेजर ही है जो ठीक से काम कर रहा है, मतलब जनरेटिव AI की हेल्प से चीजों को अच्छे से रिमूव कर देता है। और हाँ, प्री इंस्टॉल एप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब तो एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा कि OnePlus धीरे धीरे देगा भाई प्री इंस्टॉल एप्स। क्योंकि जब मैं इस फोन को सेटअप कर रहा था ना, मतलब सेटअप के टाइम पे पूछा है कि एप्स इंस्टॉल करनी है कि नहीं, मैंने डीसेलेक्ट भी किया है, बट स्टिल कुछ दूसरी एप्स इसने फिर इंस्टॉल कर दी। बट सारी एप्स अनइंस्टॉल हो सकती है। इनफैक्ट OnePlus की जो खुद की एप्स भी है ना, वो भी अनइंस्टॉल और डिसेबल कर सकते हैं, ऑप्शन तो पूरा दिया है। वैसे एक ऐप है, इसका नाम है एपपिक्स। अब इसकी नोटिफिकेशन आती रहती है थोड़ी बहुत कि ये ऐप इंस्टॉल कर लो, ये अपडेट कर लो, बट फॉर्चुनेटली अभी इसको भी डिसेबल कर सकता है। देखो इन बातों को अगर मैं साइड में रखूं ना, मैं स्टिल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बिल्कुल सॉलिड बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो AI फीचर इस सेगमेंट में मिले हैं, ठीक है एटलीस्ट है, काम कर रहे हैं कहीं ना तो कहीं, और जो स्मूथनेस है भाई उसकी तो अलग ही तारीफ है। चलो कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ इस फोन की। इसमें ना स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 मिलता है। अब वैसे मैं बता दूं ये प्रोसेसर बहुत केपेबल है और OnePlus 12R से भी कंपेयर किया जा सकता है, जो कि मैंने किया है। इनफैक्ट OnePlus 12R में जो है UFS 3.1 स्टोरेज है, UFS 4 का ऑप्शन भी नहीं है। बट ये जो OnePlus Nord 4 है, इसकी 256GB वाले वेरिएंट में UFS 4 का ऑप्शन मिलता है। अब यहीं से एक एडवांटेज मिल जाता है Nord 4 को OnePlus 12R के मुकाबले। इनफैक्ट इसमें 12GB की LPDDR5X रैम भी है। तो बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं। देखो Antutu पे मैं बोलूंगा हाँ डिफरेंस है, 12R थोड़े ज्यादा स्कोर लेकर आता है, बट स्टिल Nord 4 के स्कोर्स बहुत रिस्पेक्टेबल है। इनफैक्ट 12R थोड़ा महंगा है ना, तो उसके GPU स्कोर्स भी थोड़े से ज्यादा है Nord 4 के मुकाबले। बट मजे की बात यह है कि हम कंपेयर कर पा रहे हैं 12R को Nord 4 के साथ, जो
जो कि आज से पहले पॉसिबल नहीं था। बट एक चीज मैं आप लोग के आगे रखना चाहूंगा यार, ये जो प्रोसेसर है ना Snapdragon 7 Plus Gen 3 जो इस फोन में लगा हुआ है, ये हमने Realme GT60 में भी देखा था। कितने टाइम से वो फोन लॉन्च हो रखा है और हमने देखा है COD BGMI जैसे गेम्स अभी तक इस प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुए हैं। अब रीजन किसी को नहीं पता कि गेम डेवलपर्स इस प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। मे बी गेम डेवलपर्स इसलिए ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे क्योंकि ये प्रोसेसर अभी तक इतना पॉपुलर नहीं है, ना ही इतने ज्यादा फोन आए इस प्रोसेसर के साथ। बट स्टिल मैं COD का रेफरेंस दे देता हूँ। ये Note 4 जो है 120 FPS सेटिंग ही नहीं लेकर आता, मतलब मैक्सिमम 90 FPS की सेटिंग्स है। और मैंने इन सेटिंग्स को कंपेयर किया, मतलब OnePlus 12R में भी गेमिंग करी और Note 4 में भी। 12R में जो एवरेज FPS है ना वो 105.9 आया है, जबकि Note 4 में 79.6 FPS आया है। अब हीटिंग की भी बात करूँ ना तो दोनों ग्राफ देखो। अब क्योंकि 12R जो है 120 FPS तक ले जा सकता है गेम को, तो ऑब्वियसली उसने मैक्सिमम 43 डिग्रीज तक हीट भी किया, बट फिर कंट्रोल करके 38 डिग्रीज पे भी ले आया, जबकि Note 4 मैक्सिमम 40 डिग्रीज के आसपास ही रहा पूरे टाइम। और अगर OnePlus 12R और Note 4 में जेंशन इंपैक्ट की बात की जाए जो कि बहुत हैवी गेम है, तो दोनों फोन जो है 60 FPS की सेटिंग तो ले आते हैं मैक्सिमम पे। बट इंटरेस्टिंग बात, Note 4 की भी एवरेज FPS कोई कम नहीं है, मतलब इतना हैवी गेम Note 4 हैंडल कर पा रहा है। और ये जो मैं FPS बता रहा हूँ इनके ग्राफ देखो, Note 4 जो है 20 मिनट के बाद परफॉर्मेंस ड्रॉप दिखा रहा था, बट फिर बाद में कैचअप कर लिया। देखो ये सारी चीजें मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई है जिससे आपको अंदाजा लग सके कि Note 4 कम प्राइस पे भी 12R से कहीं ना तो कहीं कॉम्पीट कर पा रहा है। बस अब एक ही मेरी विश है कि गेम डेवलपर्स जल्दी से इस प्रोसेसर के लिए गेम्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दे, और मैं कह सकता हूँ Note 4 की परफॉर्मेंस सच में अच्छी है। अब कैमरे की बात कर लेते हैं। इस फोन में ना बैक साइड में 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, और ये जो मेन कैमरा है सोनी का लिटिया सेंसर है। अब फोटोज देखो, एक बात जो मेरे नोटिस में आई कि कैसी भी लाइटिंग सिचुएशन हो, इस फोन को डिटेल जो है निकालनी आती है। अब हो सकता है कि थोड़ा जूम करने पे ओवर शार्पनेस लगे, बट स्टिल यार अच्छा है प्राइस के हिसाब से। इनफैक्ट HDR की भी बात करो ना तो ब्राइट एरियाज डार्क एरियाज को बहुत अच्छे से ये हैंडल कर पाता है, और काफी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि कलर्स ये नेचुरल ली आता है। और अब है ना ह्यूमन शॉट्स देखो यार, और मेरे हिसाब से हम बोल सकते हैं यार ह्यूमन शॉट्स में डिटेल भी रहती है, बट हाँ जूम करने पे ओवर शार्पनेस दिखेगी। बट ये जो ओवर शार्पनेस वाली चीज है ना, जैसे पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींचते हैं रिवर्स हो जाती है यार, मतलब कोई ओवर शार्पनेस नहीं, अच्छी डिटेल होती है, स्किन टोन भी बहुत एक्यूरेट होती है। इनफैक्ट जो ब्लर है, जो कटआउट है वो भी बहुत एक्यूरेट है। बट हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा, 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है वो ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल की तरह डिटेल लेकर आएगा, बट कलर प्रोसेसिंग अच्छी कर रखी है तो उससे थोड़ी फोटो बच जाती है। और लो लाइट की बात करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हाईलाइट्स तो देखो अच्छे से मैनेज कर रहा है, बट सेम टाइम पे मैं ये भी नोटिस कराना चाहूंगा कि जो डार्कर एरियाज है ना वहां पर नॉइज आ सकती है। बट अब आपको मजा आने वाला है, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। मैं OnePlus 12R से इसका कैमरा कंपेयर कर रहा था, और शॉकिंग बात ये है कि ज्यादातर सिचुएशन में OnePlus Note 4 बेटर फोटोज खींच रहा है 12R के मुकाबले। बस कुछ इंडोर फोटोज है जो मुझे 12R की ठीक लगी, वरना ज्यादातर कंडीशन में Note 4 अच्छा है, क्योंकि जैसे चैलेंजिंग लाइटिंग आती है ना वहां पर Note 4 बेटर प्रोसेसिंग कर पाता है 12R के मुकाबले। और इससे भी इंटरेस्टिंग ये सेम चीज मुझे वीडियो में भी फील हुई। अब देखो साइड बाय साइड, अब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन तो दोनों फोन की अच्छी है, बट जो कलर्स है या फिर मैं बोलूं जो स्किन टोन है वो Note 4 की बेटर है 12R के मुकाबले। इन शॉर्ट Note 4 को आई थिंक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि जो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है ना इस फोन का यार, वो अच्छी खासी सेल्फीज लेकर आ रहा है। इनमें डिटेल है, शार्पनेस है, स्किन टोन भी अच्छी है। कैमरा डिपार्टमेंट सरप्राइजिंगली Note 4 का 12R से स्लाइटली बेटर ही है। अब सारी बातों को सम अप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं Note 4 कैसा फोन है। देखो मुझे ना इस फोन का प्राइस नहीं पता, मैंने OnePlus से पता करने की कोशिश करी, बट ऑब्वियसली वो लॉन्च से पहले नहीं बता सकते। अगर इस फोन का प्राइस 33,000 रुपीज से ज्यादा आ जाता है बेस वेरिएंट का, तब तो मैं बोलूंगा कि ये फोन मेरे को सोचना पड़ेगा कि कैसा है, मतलब ठीक है भी कि नहीं। बट जो लीक्ड प्राइसिंग है ना वो 28,000 रुपीज बता रहे हैं इस फोन का, मतलब ऑफर्स लगाने के बाद। और अगर ये चीज सच हो जाती है, एक्सीलेंट फोन में आ जाएगा ये OnePlus की तरफ से। इनफैक्ट अगर मैं बिना ऑफर की भी बात करूं तो 30,000 रुपीज के अराउंड इसका प्राइस रहता है ना, तो गाइस सिंपली बोलूंगा इजी रिकमेंडेशन है फोन। मुझे बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली मेटल फोन्स वापस से देखना मुझे मजा आ गया भाई। ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो? जब तक आप ये वीडियो देखोगे ना आप लोग को पूरा प्राइस का अंदाजा होगा, तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।